पैराडाइज लॉस्ट, जिसे लिखने वाले जॉन मिल्टन हैं, इसे 1667 में पब्लिश किया गया था और इसका जॉनरा है एलेगरी। एलेगरी एक तरह का स्टोरी, प्ले या पिक्चर्स होता है जिसमें जितने भी तरह के कैरेक्टर्स या इवेंट्स होते हैं वह किसी न किसी तरीके के आइडिया या फिर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा ट्रूथ, एविल, डेथ। अब इसके बाद हम यह समझते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट के जो नैरेटिव है वह कौन सा है। तो पैराडाइज लॉस्ट थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नैरेटिव में है, मतलब यहाँ पे एक थर्ड पर्सन है जो पूरी की पूरी कहानी को बताता है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यहाँ पे पता चलता है कि वह नरेटर कौन है, खुद जॉन मिल्टन है। जहाँ पे इस बुक के, इसमें जितने भी कलेक्शन ऑफ बुक्स है उसके थर्ड पार्ट में वह मेंशन करते हैं दीज आइज दैट रोल्स इन वेन टू फाइंड द पियर्सिंग रे। इसमें एडम और ईव के बारे में साथ ही साथ गार्डन ऑफ ईडन के बारे में बताया जाता है और वहाँ पे फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज था, मतलब एक ऐसा पेड़ जिससे किसी भी तरह के एक फल होगा जिसे खाने के लिए प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी समरी। जितनी भी तरह के एंशिएंट ग्रेट एपिक्स होती है ठीक उसी तरीके से जॉन मिल्टन ने इस पोएम की शुरुआत की है, जहाँ पे वह गाइडेंस मांग रहे होते हैं अपनी इस कहानी को बताने के लिए, जहाँ पे शुरुआत होती है कि वह अपने गोल बताते हैं। जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मतलब जिस तरीके से ईश्वर ने इंसानों के साथ किया है वह सही है। कहानी की शुरुआत मीडियास रेस से होती है, मतलब बीचों बीच कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पे यह बताया जाता है कि गॉड ने सैटर्न को, उनके जितने भी रेबल्स थे जिन्होंने गॉड के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, गॉड को उनके जगह से हटाने के लिए, वह सारे के सारे क्या हो चुके, अब फॉलन एंजल्स हो चुके हैं और अब उन्हें हेवन, स्वर्ग से निकाल दिया गया है और उन्हें कहाँ फेंक दिया गया है, हेल में फेंक दिया गया है। जितने भी रेबेलियस एंजल्स थे अब वह डेविल बन चुके हैं और सारे के सारे जो फॉलन एंजल्स है जो अब डेविल बन चुके हैं वह एक काउंसिल बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं और बातचीत करते हैं कि किस तरीके से गॉड को उनकी गद्दी से हटाया जाए। वही गॉड के जो सेकंड इन कमांड थे सैटर्न, उनका यह मानना था कि हमें सबसे बेस्ट तरीका गॉड से बदला लेने का क्या है कि हम उनके द्वारा बनाए गए जो ह्यूमंस है उनको टारगेट करें और गॉड की अब तक की सबसे नई संरचना जो अर्थ है हम उसे टारगेट करें। अब यहाँ पे सैटर्न बोलता है कि हमें हर उस जगह जाना चाहिए जहाँ पे गॉड की न्यू क्रिएशंस है। अब यहाँ पे सैटर्न की एक डॉटर रहती है जिसका नाम होता है सिन, मतलब पाप, और अपनी ही डॉटर से उसका एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है डेथ, मृत्यु। तो वह सिन और डेथ से बोलता है कि मुझे किसी भी तरीके से हेल से, इस नर्क से निकालो। अब जब उन्हें हेल से निकाला जाता है तो यहाँ पे बहुत तरीके की आवाज़ सुनाई देती है और रात का समय होता है, यह दिखाने के लिए कि शैतान की जो एंट्री है वो इस नई दुनिया में हो रही है, क्योंकि अब उनकी गॉड पे किसी भी तरीके की कोई भी निष्ठा नहीं है। वही गॉड के बारे में बात करें तो ओमनीसेंस है, वह सर्वज्ञ है, वह सर्वज्ञानी है। उन्हें सैटर्न के प्लान के बारे में बहुत अच्छे से पता था और उन्हें यह भी पता था कि वह इंसानों को, जो एडम और ईव है, उसको करप्ट ज़रूर कर देंगे। इसीलिए
उन्होंने यह घोषणा की कि इंसान को पनिशमेंट दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा अगर इंसान उनकी बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि इन्होंने इंसान को इस काबिल बनाया था कि वह किसी भी तरीके के टेम्पटेशन, लालच, मोह से अपने आप को बचा सके। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया था कि उनके द्वारा जो नई क्रिएशंस है उसे खुद डेथ पनिश करेगी जब तक कि स्वर्ग से कोई उनके लिए मृत्यु प्राप्त करने नहीं आता है, जो कि ऑलरेडी कौन होगा? गॉड का बेटा, जो हमारा क्राइस्ट भी कहा जाता है। सैटर्न नई दुनिया में पहुंचता है और गार्डन ऑफ ईडन में एक चेरब की वेशभूषा में अंदर चला जाता है। वहां उस गार्डन में अंदर जाने के बाद वह गॉड की न्यू क्रिएशंस को देखता है, जो कि कौन थे? एडम और ईव। दोनों के अंदर मासूमियत और खुशी साफ देखने को मिल रही थी और थोड़ी देर के लिए तो उसके मन में भी इंसानों के प्रति प्रेम जागता है, लेकिन फिर वह अपने प्लान को कंटिन्यू करता है कि मुझे तो इन्हें करप्ट करना ही है। यही एकमात्र जरिया है जिससे वह गॉड से अपना बदला ले सकता है। उसने एडम और ईव को बात करते हुए सुन लिया था कि जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसके फ्रूट है, उसका जो फल है उसे खाने से उन्हें गॉड ने मना किया है। इसलिए वह क्या निश्चय करता है कि वह इंसानों को वो फ्रूट खाने के लिए उन्हें करप्ट ज़रूर करेगा। अब यहाँ पे पैराडाइज का एक गार्डिंग एंजल है जिसका नाम है यूरियल। तो यूरियल को यह रियलाइज होता है कि वह जो चेरब है वह एक्चुअली कौन है? सैटर्न है, शैतान है। और वह एक आर्क एंजल गैब्रियल को भेजता है कि उस इंट्रूडर को, उस घुसपैठियों को पकड़े। और गैब्रियल की मुलाकात सैटर्न से होती है। तो यहाँ पे सैटर्न भी अपने आप को रिवील कर देता है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता देता है और उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी गॉड सैटर्न को एक वार्निंग देते हैं, एक चेतावनी देते हैं और उसके सामने एक पेयर ऑफ गोल्डन स्केल रख देते हैं आसमान में, जो यह बताता है कि उसका फाइट करना पॉइंटलेस है, उसके फाइट करने का कोई तर्क ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे सैटर्न वहाँ से उड़ के चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी इस बात की जानकारी थी कि गॉड के पास अल्टीमेट पावर है और वह उसे आसानी से हरा सकते हैं। वही एक रात जब ईव सो रही थी तो सैटर्न ने उसके दिमाग में एक सपना डाला जिस पे वह किस तरीके से ट्री ऑफ नॉलेज की उस फ्रूट को खाती है। अब यहाँ पे गॉड डिसाइड करते हैं कि इंसानों के एक्शंस को तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वह एडम और ईव को शैतान के बारे में, सैटर्न के बारे में चेतावनी जरूर दे सकते हैं। इसलिए वह आर्क एंजल राफेल को भेजता है एडम और ईव के पास, जहाँ पे राफेल एडम से बात करता है और यह बताता है कि उनके पास इच्छा है, वह स्वतंत्र है अपना किसी भी तरीके के डिसीजन को लेने के लिए, लेकिन वह उन्हें यह भी चेतावनी देता है कि अगर आपने अपने आप को टेम्पटेशन, प्रलोभन से नहीं बचाया तो आपको अपनी करने का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ राफेल ने एडम को सैटर्न की स्टोरी के बारे में भी बताया कि किस तरीके से सैटर्न ने
रेबेल किया था, जहां पे सैटर्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक्ड एंजल था, वह गॉड के सन से किस तरीके से जल रहा था कि गॉड का ही बेटा आगे चल के किंग ऑफ हेवन बनेगा। जहाँ पे सैटर्न ने क्या किया था, बाकी सारे के सारे एंजल्स जो उसके सपोर्टर्स थे, वह बोलते कि हमें इंसानों, वह बोलते कि हमें गॉड और उनकी द्वारा बनाई गई जितने भी आर्मी है, हमें उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा ताकि हेवन पे, स्वर्ग पे हमारा अधिकार हो। हालांकि जितने भी एंजल्स थे वह इमॉर्टल थे, वह अमर थे, लेकिन उन्हें चोट लग सकती थी, हालांकि वह मरेंगे नहीं। वह लड़ाई जिसे राफेल ने बताई थी, एडम को यह पॉइंटलेस लग रहा था क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो गॉड है, और गॉड जब चाहे तब वह लड़ाई को रोक सकते हैं। और तीसरे दिन वह ऐसा ही करते हैं जब वह अपने बेटे को यह बताते हैं कि जितने भी रेबल्स है, जितने भी द्रोही है, उन्हें हेल भेज दे। जब राफेल सारी की सारी कहानी एडम को बता देता है, तभी थोड़ी देर बाद शैतान वापस गार्डन ऑफ ईडन में आता है, जहां पे नॉलेज का ट्री लगा हुआ था, और वह अपने आप को एक सर्पेंट के वेश में बदल लेता है, एक सांप के वेश में बदल देता है। वह ईव को अकेला पाता है और उससे बात करने लगता है, जिसे ईव देख करके थोड़ा आश्चर्य में पड़ चुकी थी कि आखिर एक सांप कैसे बात कर सकता है। तो वह बताता है कि मुझे यह सारा का सारा ज्ञान उस ट्री ऑफ नॉलेज के फ्रूट को खाने से हुआ है, और वह उसे बताता है कि अगर वह उस फ्रूट को खाती है तो वह देवी बन सकती है, उसे ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। और थोड़ी देर हिचकने के बाद वह क्या करती है, उस फ्रूट को खा लेती है, और फिर उसके बाद एडम के विवाह खाने को देती है। अब जहां एक तरफ एडम को यह रियलाइज हो चुका था कि उसने, ईव ने गॉड के ऑर्डर को डिसोबे किया है, उसका पालन नहीं किया है, इस बात को जानते हुए भी वह उस फ्रूट को, उस फल को खाता है और सोचता है कि अब जो होगा, जो हमारी किस्मत में है वही होगा। तभी गॉड अपने बेटे को गार्डन ऑफ ईडन में भेजते हैं, जहां पे वह ईव को बताता है और उसके बाद जितने भी वर्ल्ड में वुमेन्स होगी, महिलाएं होंगी, उनको बताता है कि उन्हें दर्द झेलना पड़ेगा एक बच्चे को जन्म देने का। और फिर उसके बाद वह एडम को बताता है कि तुम्हें रोज अपने भूख को शांत करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वह ईव को ही बोलता है कि तुम्हें एडम की बातों को मानना पड़ेगा। वही दूसरी ओर शैतान तो इस बात से बहुत खुश हो रहा था कि उसका प्लान तो कंप्लीट हो चुका है, और उसके बच्चे को, मतलब सिन और डेथ को बोलते हैं कि एक ब्रिज बनाने के लिए जो हेल से कहां तक जुड़े, अर्थ तक जुड़े। अब यहाँ पे शैतान बहुत ज्यादा खुश था, और वह अपनी खुशी का जीत मनाने के लिए हेल पहुंचता है कि उसने गॉड को आउट स्मार्ट कर दिया, उसने गॉड को बेवकूफ बना दिया। लेकिन गॉड ने शैतान को क्या बना दिया, एक सर्पेंट बना दिया, नाग बना दिए, मतलब शैतान। और शैतान के जितने फॉलोअर्स थे जो डेविल्स बन चुके थे, उन्हें सर्पेंट्स, उन्हें सांप बना दिया। अब बोल दिया कि जिंदगी भर वह फल को खाने के लिए तरसते रहेंगे, क्योंकि वह जब कभी भी फल में अपने दांत को गड़ाएंगे तो वह उसे
खा नहीं पाएंगे। अब यहां पे गॉड का नेक्स्ट ऑर्डर क्या था कि वह एंजल्स को बोल रहे थे कि एडम और ईव के लिए एक शत्रुतापूर्ण एक नई दुनिया का निर्माण हो। तो उस दुनिया में क्या करते हैं, जो एंजल्स रहते हैं वह वहां पे तूफान लाते हैं और लोगों के बीच एक दूसरे का क्या जलन की भावना पैदा कर देते हैं। अब यहाँ पे एडम और ईव क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं कि हमें जो पनिशमेंट मिली है उसके जिम्मेदार तुम हो। एक बोलता तुम हो, दूसरा बोलता नहीं तुम हो। जिसके बाद वह ईश्वर से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि वह हमेशा उनकी सेवा करेंगे, उनका कहना मानेंगे। अब यहाँ पे गॉड तो थोड़ा दयालु थे ही, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं अगर उन्होंने सही काम किया, उन्होंने मेरी बात मानी, तो मृत्यु के बाद उन्हें हेवन आने का मौका मिलेगा। और फिर गॉड आर्क एंजल माइकल को एडम को यह दिखाने के लिए कहते हैं कि एडम और उसकी वाइफ ईव का फ्यूचर कैसा रहेगा। उनके बच्चे एक दूसरे के मर्डर करेंगे, चारों ओर तानाशाही रहेगी और बाइबल में लिखी गई जो बात है कि बाढ़ आएगा जिससे पूरे पूरे इंसान मर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यह बताते हैं कि उस फ्लड, उस बाढ़ के बाद भी इंसान बचे रहेंगे। वह एडम को रेनबो दिखाता है जो इस बात को दर्शाता है कि भगवान ईश्वर बहुत ही ज़्यादा दयालु है और बहुत सारे बिब्लिकल कैरेक्टर जैसे नोआह, इनोच और जीसस ये समय समय पे इंसान को उनके द्वारा किए गए कर्मों के बारे में बताएंगे और उन्हें मुक्त करेंगे। और इस बात को सुन करके एडम और ईव पैराडाइस से, स्वर्ग से चले जाते हैं।